हेलो इग्नू सोशियोलॉजी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं MSOE 001 सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन की सॉल्व्ड असाइनमेंट आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। ये असाइनमेंट्स सेशन जुलाई 2025 और जनवरी 2026 के लिए है। ये जो असाइनमेंट है ये बिल्कुल फ्री में आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ। इसके लिए आपको कोई भी फ़ी पे नहीं करनी है, बिल्कुल फ्री असाइनमेंट है। ठीक है, एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैंने बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में आंसर्स प्रोवाइड करे हैं जो कि इग्नू में अच्छे मार्क्स लाने के लिए हेल्पफुल रहेंगे आपको। ठीक है, अब हम स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये आपका असाइनमेंट क्वेश्चंस हैं। इसमें आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इन क्वेश्चंस में से 2 ईच सेक्शन में से होना ही चाहिए और 500 वर्ड्स के अराउंड आपको ये आंसर करने हैं। चलिए अब बिना किसी देर करे हम सीधा असाइनमेंट के आंसर्स को देखते हैं। तो सेक्शन 1, आप सेक्शन अच्छे से लिखेंगे, कौन सा सेक्शन आप लिख रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर अच्छे से प्रोवाइड करेंगे, क्वेश्चन को अच्छे से लिखेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 3, कंपेयर एंड कंट्रास्ट गांधीज एंड टैगोर्स आइडियाज ऑन एजुकेशन। चलिए अब आंसर को देखते हैं। तो महात्मा गांधी एंड रविंद्रनाथ टैगोर 2 इम्पॉर्टेंट फिगर्स रही हैं हमारे फ्रीडम, इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के लिए और कल्चरल रेजिस्टेंस में। ठीक है, उन्होंने काफ़ी इन्फ्लुएंशियल रोल प्ले करा है एजुकेशन में इन अर्ली 20th सेंचुरी। बोथ sought to reform education to align with India's socio-cultural needs। उन्होंने रिजेक्ट किया था कॉलोनियल का ब्रिटिश सिस्टम जो कि एम्फसाइज करता था रोट मेमोराइजेशन एंड वेस्टर्न वैल्यूज़। गांधी जी की जो अप्रोच प्रैक्टिकलिटी और सेल्फ रिलायंस में थी, और जो टैगोर थे वो एम्फसाइज करते थे क्रिएटिविटी और स्पिरिचुअल ग्रोथ को। इनका कंपैरिजन समझना इज़ इम्पॉर्टेंट। तो सबसे पहले गांधीज आइडिया ऑन एजुकेशन। गांधी एडवोकेटेड फॉर नई तालीम विच इज़ न्यू एजुकेशन, जो कि किस पे बेस्ड था, मैनुअल लेबर्स, क्राफ्ट बेस्ड लर्निंग सिखाओ लोगों को, मॉरल डेवलपमेंट सिखाओ। ठीक है, उनके हिसाब से जो एजुकेशन है वो सेल्फ सफिशिएंसी को प्रमोट करना चाहिए और सोशल सर्विसेज को, पर्टिकुलरली इन रूरल इंडिया। की एलिमेंट्स क्या क्या थे? वोकेशनल एंड प्रैक्टिकल फोकस था कि एजुकेशन जो कि इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट बनाए, लर्निंग स्किल्स सिखाओ, और मॉरल एंड एथिकल एम्फेसिस करा था उन्होंने कि नॉन वायलेंस, ट्रूथ, इक्वालिटी पे बेस्ड हो, ऐसी वैल्यूज़ दी जाए। विलेज सेंट्रिक मॉडल था कि अपोजिशन टू अर्बन एलिटिस्ट एजुकेशन, वो चाहते थे कि बेसिक एजुकेशन जो वर्नाकुलर लैंग्वेज में हो वो मासेस को प्रोवाइड करी जाए। ठीक है, इसके बाद है टैगोर्स आइडिया ऑन एजुकेशन। टैगोर जो थे उन्होंने एजुकेशन को देखा था एज अ हॉलिस्टिक प्रोसेस जो कि नर्चर करे एक इंडिविजुअल की पूरी पर्सनालिटी को फ्रॉम इंटेलेक्ट, इमोशन एंड स्पिरिट। उनका जो आइडिया था वो इंस्पायर करा था बाय एंशिएंट इंडियन गुरुकुल ट्रेडिशंस। वो एम्फसाइज करते थे फ्रीडम को और क्रिएटिविटी को। कोर एस्पेक्ट्स क्या थे? हॉलिस्टिक एंड एक्सपेरिमेंटल लर्निंग हो, स्पिरिचुअल एंड एस्थेटिक डेवलपमेंट हो, और उन्होंने इंस्टीट्यूशनल इनोवेशन करी थी जो कि उन्होंने शांति निकेतन फाउंड करा था 1901 में, जो कि इवॉल्व हुआ था विश्व भारती यूनिवर्सिटी इन 1921। ठीक है, जहाँ पे स्टूडेंट्स एंगेज करते थे क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में जो कि ब्लेंड था ईस्टर्न एंड वेस्टर्न स्टाइल्स को। ठीक है, अब इनका कंपैरिजन क्या सिमिलैरिटीज़ हैं? दोनों ही थिंकर्स क्रिटिक करते थे ब्रिटिश एजुकेशनल सिस्टम को जो कि एलिनेट करते थे इंडियन को उनके रियलिटीज़ से। ठीक है, उन दोनों ने ही शेयर्ड गोल था ऑफ सोशल रिफॉर्म, कि सोशल रिफॉर्म लाना है एजुकेशन में, और इंस्टीट्यूशनली बोथ दोनों ने ही इस्टेब्लिश किए थे। जैसे कि गांधी जी ने नई तालीम स्कूल्स बनाए थे और टैगोर ने शांतिनिकेतन। ठीक है, जो जो मैंने हाईलाइटेड पॉइंट्स लिख रखे हैं आप भी उनको हाईलाइट कर देना, ब्लैक पेन से लिख देना या फिर उनको अंडरलाइन कर देना।
नाउ कमिंग टू कॉन्ट्रास्ट बिटवीन गांधीज एंड टैगोर्स आइडियाज़, सिमिलैरिटीज़ तो थी पर उनके व्यूज़ अलग अलग भी थे कि गांधी जी ने प्रायोरिटाइज करा था वोकेशनल ट्रेनिंग को और मैनुअल लेबर को, जिससे कि सोसाइटल यूटिलिटी हो, और उन्होंने फोकस किया था रूरल और मास ओरिएंटेड एजुकेशन में, जिससे कि पावर्टी और इनक्वालिटी को प्रिवेंट कर सके। और टैगोर ने इंटेलेक्चुअल और आर्टिस्टिकल फ्रीडम को एम्फसाइज करा था। ठीक है। और गांधी जी का जो एजुकेशन थी वो प्रेगमेटिक थी, एस्थेटिक थी। उनके आइडियाज़ थे जो अहिंसा और स्वदेशी, वो उनकी एजुकेशन फिलॉसफी में रूटेड थे। ठीक है। और टैगोर के बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक एंड स्पिरिचुअल आइडियाज़ थे जो कि उन्होंने ड्रॉन किए थे फ्रॉम उपनिषदिक आइडियाज़ ऑफ यूनिटी विद नेचर। ठीक है। गांधी जी के हिसाब से एजुकेशन एक मीन्स था टू इकोनॉमिक इमांसिपेशन, और टैगोर व्यू करते थे उसे एज पाथ टू एस्थेटिक एंड यूनिवर्सल एनलाइटमेंट। और आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, कंक्लूजन भी देना इज़ इम्पॉर्टेंट, इसको देना मत भूलना। ओके ओके, सो नाउ कमिंग टू क्वेश्चन 4, डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ पियर बोर्डियू ऑन एजुकेशन। अब हम आंसर को देखते हैं ये वाले को। पियर बोर्डियू एक प्रोमिनेंट फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट थे जो कि उन्होंने काफ़ी इन्फ्लुएंस करा है अपने काम से सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन को। उन्होंने चैलेंज किया था ट्रेडिशनल व्यूज़ ऑफ एजुकेशन एज अ मेरिटोक्रेटिक सिस्टम। उन्होंने आर्ग्यू किया था कि ये जो मेरिटोक्रेटिक सिस्टम है ये सोशल इनइक्वालिटीज़ लाती हैं। उन्होंने की कॉन्सेप्ट्स दिए थे ऑफ कल्चरल कैपिटल, हैबिटस एंड फील्ड। उन्होंने प्रोवाइड किया था एजुकेशन, एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एजुकेशन जो कि हाउ एजुकेशन रिप्रोड्यूसेस क्लास स्ट्रक्चर्स। ठीक है। उनकी एक नोटेबल वर्क था रिप्रोडक्शन इन एजुकेशन सोसाइटी एंड कल्चर, मेंशन करना इज़ इम्पॉर्टेंट। उन्होंने ये को ऑथर करा था विद जीन क्लॉडे पेसरन। कल्चरल कैपिटल एंड एजुकेशनल एडवांटेज, बोर्डियू ने इंट्रोड्यूस करा था कंसेप्ट ऑफ कल्चरल कैपिटल, जिससे कि वो एक्सप्लेन करना चाहते थे कि हाउ नॉन इकोनॉमिक रिसोर्सेज जैसे कि नॉलेज, टेस्ट एंड कल्चरल कॉम्पिटेंसेस एडवांटेजेस कन्फर करते हैं इन एजुकेशन। उन्होंने 3 फॉर्म्स को डिस्टिंग्विश किया था, एम्बडीड यानी कि इंटरनलाइज थ्रू अपब्रिंगिंग, ऑब्जेक्टिफाइड मटेरियल पोजेशंस लाइक बुक्स एंड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड क्रेडेंशियल्स लाइक डिग्रीज। उनके हिसाब से एजुकेशन में स्टूडेंट्स जो कि प्रिविलेज बैकग्राउंड से आते हैं वो ये कल्चरल कैपिटल को इनहेरिट करते हैं जो कि अलाइन करती है विद स्कूल करिकुला। ठीक है। इसी वजह से वो एक्सेल कर पाते हैं। एक एग्जाम्पल भी दे देंगे जो मैंने प्रोवाइड करा है, आप इससे देना मत भूलिएगा। ठीक है। हैबिटस एंड सोशल रिप्रोडक्शन। हैबिटस क्या है? हैबिटस रेफर्स टू द ड्यूरेबल इंटरनलाइज्ड डिस्पोजिशंस, वेज ऑफ थिंकिंग, फीलिंग एंड एक्टिंग, जो कि शेप होती है एक इंसान की सोशल पोजिशन से। ठीक है। बोर्डियू आर्ग्यू करते हैं कि जो हैबिटस होती है ना वो इन्फ्लुएंस करती है एजुकेशनल ट्रेजेक्ट्रीज को, जिससे कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं कि वो सर्टेन चॉइसेस बिहेवियर करते हैं। जैसे कि स्कूल में जो डोमिनेंट हैबिटस है मिडिल क्लास का इज़ ऑफन प्रिविलेज्ड, जो कि एजुकेशन को बनाता है एक साइट ऑफ सिम्बॉलिक वायलेंस, वेयर एज वर्किंग क्लास स्टूडेंट्स इंटरनलाइज देयर इन्फीरियोरिटी। ठीक है। ये सारी चीज़ें अच्छे से ये मेंशन होनी चाहिए। नाउ कमिंग टू द फील्ड ऑफ एजुकेशन एज अ साइट ऑफ स्ट्रगल। तो जो बौद्धिक थे वो एजुकेशन को व्यू करते थे एज अ फील्ड जो कि स्ट्रक्चर्ड सोशल स्पेस है, जहाँ पे एजेंट्स यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं वो compete करते हैं रिसोर्सेज के लिए और पावर के लिए।
और जो ये फील्ड है ना, स्कूल्स, यहाँ पे जो स्कूल्स है वो एक एरिना है सिंबॉलिक स्ट्रगल का, ठीक है। कल्चरल कैपिटल जो है वो एक्ट करती है एज अ करेंसी, और हैबिट्स गाइड करती है स्ट्रैटेजीज विद इन इस फील्ड के, ठीक है। कंक्लूजन जो बॉर्ड्यू ने कंट्रीब्यूशन दिया है सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन में, वो उसने पूरा रेवोल्यूशनलाइज करा है ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ जो सोशल इनइक्वालिटीज है वो कैसे एम्बेडेड है एजुकेशन सिस्टम के अंदर। उनका जो कॉन्सेप्ट्स है कल्चरल कैपिटल, हैबिटस और फील्ड, वो एक्सपोज करते हैं एजुकेशन को एकदम एज अ मैकेनिज्म जो कि ऑफ सोशल रिप्रोडक्शन रादर देन मेरिटोक्रेसी। उनका जो काम है वो आज भी रेलेवेंट है फॉर एनालाइजिंग ग्लोबल एजुकेशनल डिस्पैरिटीज, अर्जिंग रिफॉर्म्स एंड चैलेंज कल्चरल बायसेस। ओके, now coming to section 2, question number 6, how education play a significant role in nation building। एजुकेशन कैसे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है नेशन बिल्डिंग में। जो नेशन बिल्डिंग है वो रेफर करती है एक प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ कोहेसिव, स्टेबल एंड प्रॉस्परस सोसाइटी फ्रॉम डाइवर्स ग्रुप्स, जो कि इन्वॉल्व करते हैं डेवलपमेंट ऑफ शेयर्ड वैल्यूज़, इंस्टीट्यूशंस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। और जो एजुकेशन है वो एक पाइवटल रोल, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडिविजुअल्स के माइंड को शेप करने के लिए उनको, और ऑल्सो फॉस्टरिंग सोशल कोहेशन एंड इक्विपिंग सिटीजन्स नॉलेज और स्किल्स के साथ जो कि नीड है कलेक्टिव प्रोग्रेस के लिए। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में एजुकेशन हैज़ बीन इंस्ट्रूमेंटल सिंस इंडिपेंडेंस इन प्रमोटिंग यूनिटी को प्रमोट करने के लिए एजुकेशन ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करा है और रिड्यूस करी है इनइक्वालिटीज। एजुकेशन इन नेशन बिल्डिंग, एजुकेशन एक इम्पॉर्टेंट, जो एजुकेशन है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है नेशन बिल्डिंग में, जिससे कि वो सिटीजन को एक इन्फॉर्म सिटीजन्स बनाता है जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं सोसाइटल स्टेबिलिटी के लिए और प्रोग्रेस के लिए, ठीक है। वो वैल्यूज़ देता है, स्किल्स देता है, आइडियोलॉजीज जो कि नेशन को इकट्ठे बाइंड करती है। फॉस्टरिंग नेशनल यूनिटी, तो आप ये सारे पॉइंट्स लिखेंगे कि वो फॉस्टर करती है नेशनल यूनिटी को, आइडेंटिटी को, एग्जाम्पल देंगे। प्रमोट करती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को और स्किल बिल्डिंग में, ठीक है। ये प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे। इंश्योर करती है सोशल इक्वालिटी लाने में और इंक्लूजन में, कि मार्जिनलाइज सेक्शन को एम्पावर करती है, ठीक है। एनहांस करती है कल्चर एंड मॉरल डेवलपमेंट में। अब एजुकेशन का जो रोल है नेशन बिल्डिंग इन इंडिया में वो देखते हैं। एजुकेशन इन इंडिया, एजुकेशन एक बहुत ही ज़्यादा क्रूशल रोल प्ले करा है नेशन बिल्डिंग में इंडिया की इंडिपेंडेंस से, ठीक है। जो अलाइन हुआ है कॉन्स्टिट्यूशंस विजन ऑफ डेमोक्रेटिक, सेकुलर एंड इगैलिटेरियन रिपब्लिक से। चैलेंजेस हैं जैसे कि लो लिटरेसी, रीजनल डिस्पैरिटीज, बट एजुकेशन ने एक काफ़ी कंट्रीब्यूशन करा है यूनिटी, डेवलपमेंट एंड सोशल रिफॉर्म में। क्या क्या लिखेंगे? पोस्ट इंडिपेंडेंस रिफॉर्म्स जो हुए थे वो, और लिटरेसी ड्राइव्स जो महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने रोल प्ले करा था उसको मैंने यहाँ मेंशन करा है, ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान, राइट टू एजुकेशन, इनका एग्जाम्पल देंगे। सेकंड, प्रमोटिंग सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी, की कैसे प्रमोशन हुआ है सोशल जस्टिस का और इक्वालिटी, और एजुकेशनल स्कीम्स लाई हैं गर्ल्स एजुकेशन के लिए जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। रिजर्वेशंस लाई हैं, और इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के बारे में भी लिखेंगे कि इंस्टीट्यूशंस लाए गए थे, आईआईटीज़, आईआईएम, जिससे कि स्किल्ड वर्कफोर्स बनाए जाए, और आईटी सेक्टर, हेल्थ केयर और स्पेस रिसर्च में भी कंट्रीब्यूशन हुआ है।
उसके बाद कंक्लूजन, Question 7. Explain the relationship between education and social change in Indian society. कि रिलेशन क्या है एजुकेशन का और सोशल चेंज का इंडियन सोसाइटी में. कमिंग टू आंसर, एजुकेशन और सोशल चेंज एक दूसरे से लिंक्ड है इंडियन सोसाइटी में, जहाँ पे जो एजुकेशन है एक कैटलिस्ट का रोल प्ले करा है फॉर ट्रांसफॉर्मिंग सोशल स्ट्रक्चर्स, नॉर्म्स एंड इनइक्वालिटीज़. इंडिया में यहाँ पे बहुत सारी डाइवर्स कास्ट हैं, रिलीजन्स हैं, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ हैं. एजुकेशन ने हिस्टोरिकली एक बहुत ही रोल प्ले करा है एक प्रोडक्ट का भी और एक ड्राइवर ऑफ सोशल रिफॉर्म का भी. ये जो रिलेशनशिप है ये एविडेंट है कि कैसे एजुकेशन ने प्रमोट करा है सोशल मोबिलिटी को. ठीक है. कमिंग टू हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड सोशल चेंज इन इंडिया गोज बैक टू द कॉलोनियल एरा. ब्रिटिश कॉलोनियल रूल ने क्या इंट्रोड्यूस किया था? वेस्टर्न स्टाइल एजुकेशन शो थ्रू इंस्टीट्यूशंस लाइक यूनिवर्सिटीज़ इन कैलकटा, बॉम्बे एंड मद्रास, जो कि एम करा गया था एक क्लास ऑफ लॉयल एडमिनिस्ट्रेटर्स लाने के लिए. पर लेकिन इससे हुआ क्या था? वो इंडियंस एक्सपोज हुए थे आइडियाज़ ऑफ इक्वालिटी, डेमोक्रेसी और नेशनलिज्म से. तो इससे उनको पता चले थे कि ये आइडियाज़ क्या होते हैं. और पोस्ट इंडिपेंडेंस जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उन्होंने ये एंश्राइन किया था एजुकेशन को एज अ फंडामेंटल राइट. पॉलिसीज़ लाई गई थी नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 1968 एंड 1986. ठीक है. ये सारे लिखेंगे. बी आर अम्बेडकर का रोल लिखेंगे कि क्या उन्होंने रोल प्ले करा था, कि उन्होंने चैलेंज किया था कास्ट हायरार्कीज़ को. ठीक है. अब एजुकेशन एज एन एजेंट ऑफ सोशल चेंज, एजुकेशन एक्ट करता है एज अ पावरफुल एजेंट ऑफ सोशल चेंज बाय प्रमोटिंग इक्वालिटी और एम्पावरमेंट. ठीक है. ये सारा पॉइंटर्स मेंशन करेंगे और सोशियोलॉजिकली भी बताएंगे कि जो फंक्शनलिस्ट हैं वो आर्ग्यू करते हैं एजुकेशन जो कि इंडिविजुअल्स को सोशलाइज करता है इनटू मॉडर्न रोल्स. और जो कन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट का भी बताएंगे कि कैसे एजुकेशन चैलेंज करता है पावर स्ट्रक्चर्स को. और मूवमेंट्स बताएंगे लाइक राइट टू एजुकेशन एक्ट. अब चैलेंजेस और लिमिटेशंस क्या हैं? डिस्पाइट इट्स ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल, एजुकेशन इन इंडिया ऑफन रीइंफोर्सेस सोशल इनइक्वालिटीज़. ठीक है. ये भी मेंशन करेंगे कि कैसे रूरल और अर्बन डिवाइड है, जेंडर डिस्पैरिटीज़ वगैरह हैं. ये सारी चीज़ें मेंशन करेंगे. क्रिटिक्स का बताएंगे कि जो सोशियोलॉजिस्ट है जैसे पी ए बॉर्ड्यू, मैंने उसका आंसर भी आपको प्रोवाइड करा है कि कैसे एजुकेशन रिप्रोड्यूस करता है कल्चरल कैपिटल को और फेवर कर प्रिविलेज बैकग्राउंड स्टूडेंट्स को. ठीक है. फिर आप कंक्लूजन देंगे. ठीक है. Now coming to question 10, discuss the commodification of education. Answer, कमोडिफिकेशन ऑफ एजुकेशन एक प्रोसेस है जो जिससे कि एजुकेशन ट्रांसफ़र होता है एक मार्केटेबल कमोडिटी में, जिसको वो एक प्रोडक्ट बनाता है और एक सर्विस बनाता है जो कि ब्रॉट और सोल्ड कर सकते हैं एक प्रॉफिट के लिए इन अ कैपिटलिस्ट मार्केट. ठीक है. ये जो है ये कहाँ से आया है? न्यू लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी से ड्राइव करा गया है, जो कि एजुकेशन को सिर्फ एक पब्लिक गुड की तरह नहीं देखता है और ना ही सिर्फ राइट के लिए बल्कि एक इन्वेस्टमेंट के लिए देखता है जिसमें आपको एक इकोनॉमिक रिटर्न होगा. ठीक है. इसमें आप इंडिया का भी बताएंगे. नाउ कमिंग टू अंडरस्टैंडिंग कमोडिफिकेशन ऑफ एजुकेशन. Commodification occurs
से इम्पॉर्टेंट वैल्यू है, जैसे कि क्रिटिकल थिंकिंग, सोशल इक्विटी एंड पर्सनल डेवलपमेंट के बजाय वो एक कमोडिफाइड प्रोडक्ट बन जाता है फॉर प्रॉफिट। इसमें आप कार्ल मार्क्स का बताएंगे कि कार्ल मार्क्स और लेटर स्कॉलर्स ने आर्ग्यू किया था कि ये जो प्रोसेस है ये एलियनेट करता है एजुकेशन को फ्रॉम इट्स सोशल पर्पस, जिसमें उनको वैल्यू देनी है, ठीक है, उससे, और उसको एक टूल बनाता है फॉर कैपिटल एक्यूमुलेशन। यहाँ पे मैंने एक इंस्टेंस प्रोवाइड करा है, वो आप लिखेंगे। और आप एम्फसाइज करेंगे डीरेगुलेशन कि कैसे ये हुआ है, जो कमोडिफिकेशन ऑफ एजुकेशन हुआ है डीरेगुलेशन, प्राइवेटाइजेशन और मार्केट ड्रिवन अप्रोचेस की वजह से। क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं, जैसे कि फ्रैंकफर्ट स्कूल, उन्होंने आर्ग्यू किया था कि ये इनइक्वालिटी को लीड करता है, और एक जो इसका एक्सेस है वो जनरली किससे टाइड होता है, वेल्थ से, एक्सक्यूबेटिंग, जो कि क्लास डिवाइड को इंक्रीज करता है, ठीक है। उसके बाद कमोडिफिकेशन ऑफ एजुकेशन इन इंडिया भी लिखेंगे कि कब से हुआ है, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पोस्ट 1991 से, ठीक है। एंड इसमें आप एग्जांपल्स देंगे कि जो एजुकेशन है वो प्राइवेटाइज हुई थी, जिससे कि ग्रोइंग डिमांड को वो फुलफिल कर सके एजुकेशन की। यूनिवर्सिटीज़ आई, कोचिंग सेंटर्स आए प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के, और एग्जाम्पल भी मेंशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद इम्प्लीकेशन क्या है कमोडिफिकेशन का इंडिया में। इम्प्लीकेशन मल्टीफेसेटेड होती हैं, पॉजिटिव व्यूज़ भी हैं, नेगेटिव भी हैं, और इसमें आप सोशोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी लिखेंगे कि सोशोलॉजिकली ये इरोड करता है कम्युनिटी वैल्यूज़ को, फॉस्टर करता है इंडिविजुअलिज्म को ओवर कलेक्टिव वेलफेयर को, और रेज करता है एथिकल कंसर्न्स अबाउट नॉलेज एज अ पब्लिक वर्सेस प्राइवेट गुड, ठीक है। एंड देन गिविंग कंक्लूजन कि कैसे जो कमोडिफिकेशन ऑफ एजुकेशन है वो ट्रांसफॉर्म करता है एक एजुकेशन एज अ ह्यूमन राइट को एज अ प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटरप्राइज with global trends emphasizing market forces and consumer models। इंडिया में भी प्राइवेटाइजेशन आई, हाई फीस हुई एजुकेशन की, और इनक्वालिटी बढ़ी इस वजह से, ठीक है। इनोवेशन और एफिशिएंसी लाता है, पर लेकिन इट्स इम्पॉर्टेंट टू मेक necessary policy interventions such as stronger public funding and regulation, जिससे कि बैलेंस कर सके मार्केट डायनामिक्स को और सोसाइटल नीड्स को। ये सारी चीज़ों को एड्रेस करना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एजुकेशन एक शेयर्ड रिसोर्स है रादर देन अ कमोडिटी। ओके ओके, सो दिस वाज द असाइनमेंट फॉर MSOE 001 सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। बिल्कुल फ्री असाइनमेंट है, सॉल्व्ड असाइनमेंट, ठीक है। के लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना है, और अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं इस चैनल में और भी सॉल्व्ड असाइनमेंट्स की वीडियो डालने वाली हूँ, ठीक है। चलिए, ठीक है, बाय।